मूवी की शुरुआत एक कॉलेज फंक्शन से होती है। यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है मैथ्यू। मैथ्यू पढ़ाई में होशियार और नेचर से बेहद सीधा साधा लड़का होता है। स्टेज पर खड़े होकर मैथ्यू पूरे कॉलेज को एक बड़ी खबर सुनाता है। वह कहता है कि हमने एक कंबोडियन लड़की की पढ़ाई के लिए $25,000 इकट्ठा कर लिए है और अब वह भी इसी कॉलेज में पढ़ पाएगी। ये सुनकर पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठता है। सबको लगता है कि मैथ्यू सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही सीधा साधा लड़का जल्द ही एक ऐसी लड़की से मिलने वाला है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। उसी रात मैथ्यू घर का कूड़ा बाहर फेंकने जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम लोला होता है। उसे देखते ही मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो थी। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्त मैट को फोन करता है और लोला के बारे में बताने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर जाती है जहां लोला अपने कपड़े बदल रही थी। लेकिन अचानक लोला भी मैथ्यू को नोटिस कर लेती है। ये देखकर मैथ्यू घबरा जाता है और छिपने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि लोला उसके घर की ओर आ रही है। मैथ्यू को लगता है कि शायद लोला उसकी शिकायत करने आई है, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स बताते हैं कि लोला यहाँ उसकी आंटी के घर आई है और कुछ दिन यहीं पर रहेगी। वे मैथ्यू से कहते हैं कि क्यों न तुम लोला को बाहर घुमाने ले जाओ। अब मैथ्यू ऐसा मौका थोड़ी न जाने देने वाला होता है। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में लोला गाड़ी रोकने को कहती है और मैथ्यू से कहती है कि क्या तुमने मुझे अभी बिना कपड़ों के देखा है? मैथ्यू कहता है कि नहीं। क्यों, क्या हुआ? दरअसल लोला एक पॉर्न स्टार होती है जो कि मैथ्यू को नहीं पता होता। लोला कहती है कि अब तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। मैथ्यू पहले मना करता है, फिर वो भी लोला के आगे पिघल जाता है। काम खत्म हो जाने के बाद लोला मैथ्यू का अंडरवियर तक लेकर भाग जाती है। मैथ्यू को मजबूरन बिना कपड़ों के ही घर लौटना पड़ता है। तभी लोला आकर उसे अपनी कार में बैठा लेती है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ लोला मैथ्यू से पूछती है, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैथ्यू जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे लोला उसकी बताई हुई गर्लफ्रेंड की ड्राइंग बनाने लगती है। इसके बाद दोनों घर लौट आते हैं। अगले दिन मैथ्यू अपनी क्लास में होता है। तभी वह देखता है कि लोला बाहर से उसे देख रही है। उसके बुलाने पर मैथ्यू क्लास छोड़कर उसके साथ चला जाता है। रात को मैथ्यू लोला को अपने दोस्त मैट और रॉकी से मिलवाता है। दोनों भी लोला को देखकर फ्लर्ट करने लगते हैं। इसके बाद चारों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जब लोग मैथ्यू को लोला के साथ देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। तभी जैक नाम का एक लड़का लोला से फ्लर्ट करने लगता है और लोला भी उससे बातें करने लगती है। ये देखकर मैथ्यू को अच्छा नहीं लगता। वह सीधे जाकर लोला को किस कर लेता है। लोला को भी मैथ्यू का किस करना अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह मैथ्यू स्कूल में होता है। तभी मैट उसे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो लोला की होती है। यहाँ मैथ्यू को पता चलता है कि लोला तो एक पॉर्न स्टार है। ये सब जानकर मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है। वह लोला से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर मैट मैथ्यू को समझाता है कि उसे लोला को लेकर किसी होटल में जाना चाहिए और उसके साथ वो सब करना चाहिए जो उसने आज तक कभी नहीं किया। इसके बाद मैथ्यू लोला को लेकर एक होटल जाता है। लोला भी मैथ्यू के इरादे समझ जाती है। कमरे में आते ही लोला अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू घबराकर कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोला गुस्से में जवाब देती है, क्योंकि यही तो तुम चाहते हो। किसी ने तुम्हें मेरा वीडियो दिखा दी और बताया कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ। अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकती हूँ। ये बोलकर वह वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू उसे रोकते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक पॉर्न स्टार हो? लोला कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरे बारे में पता चले, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देखते थे वो एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद लोला वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू उदास रहने लगता है। एक दिन वह माफी मांगने लोला के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे हेनरी नाम का आदमी दिखता है। बाद में मैथ्यू लोला और हेनरी के साथ एक पब में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि हेनरी एक प्रोड्यूसर है और एडल्ट फिल्में बनाता है। अगले दिन हेनरी मैथ्यू के स्कूल में आता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। फिर वह मैथ्यू को लेकर बैंक जाता है। वहाँ हेनरी को $25,000 और कंबोडियन स्टूडेंट वाले पैसे के बारे में पता चल जाता है। मैथ्यू बैंक मैनेजर से झूठ बोलता है कि हेनरी उसका स्टूडेंट एडवाइजर है। इस दौरान हेनरी बैंक मैनेजर से भी फ्लर्ट करने लगता है।
ये देखकर मैथ्यू उस पर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में जा रहा होता है, वह देखता है कि लोला हेनरी के साथ जा रही है। मैथ्यू पूछता है तो लोला कहती है, मैं एक एडल्ट शो करने लास वेगास जा रही हूँ और वहीं मेरी जिंदगी है। लोला के जाने के बाद मैथ्यू और भी उदास हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसे एक आइडिया आता है और वे सब लास वेगास पहुंच जाते हैं। वहां पर पॉर्न स्टार्स का शो चल रहा होता है और लोला भी वहां परफॉर्म कर रही होती है। मैथ्यू उसे देखकर कहता है, तुम्हारा मेरी लाइफ में आना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। ये सुनकर लोला स्टेज से भाग जाती है। बाद में जब वह हेनरी के साथ होती है तब मैथ्यू उनके पास पहुंच जाता है। हेनरी मैथ्यू को एक कमरे में ले जाकर धमकाता है और कहता है कि लोला से दूर रहो, अगर तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी मैथ्यू हार नहीं मानता। वह लोला के पास जाता है और उसे वही स्केच देता है जो लोला ने उसके लिए बनाई थी। साथ ही कहता है, तुम इससे कहीं बेहतर हो। ये सुनकर लोला उदास हो जाती है। फिर एक दिन मैथ्यू क्लास में होता है, तभी हेनरी आकर उसे जबरदस्ती बाहर ले जाता है। हेनरी कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि तुम्हारे कारण लोला शो में नहीं आई। ये कहकर वह मैथ्यू को घूसा मारता है। फिर अचानक सॉरी बोलते हुए उसे एक दवाई देता है और कहता है, अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वह काम ये होता है कि मैथ्यू को एक प्रोड्यूसर के घर से अवार्ड ट्रॉफी चुरानी है, क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने हेनरी का आइडिया चुराकर वह ट्रॉफी जीती थी। मैथ्यू मजबूरी में ट्रॉफी चुराने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है हेनरी पुलिस को फोन कर देता है और चोरी की खबर दे देता है। मैथ्यू किसी तरह पुलिस से बचकर वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त को फोन करके बुला लेता है। रास्ते में मैथ्यू काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा होता है। लोला समझ जाती है कि हेनरी ने मैथ्यू को ड्रग्स दिया है। इसके बाद हम मैथ्यू और लोला को डिनर पर देखते हैं। उन दोनों को साथ देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबके स्पीच देने के बाद मैथ्यू की बारी आती है, लेकिन वह अपनी ओरिजिनल स्पीच को छोड़कर अपने और लोला के बारे में बातें करने लगता है। उसकी यह स्पीच सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन फिर भी मैथ्यू कंपटीशन नहीं जीत पाता। अगले दिन जब मैथ्यू $25,000 लेने के लिए बैंक जाता है तो मैनेजर उसे बताती है कि उसके एडवाइजर ने पैसे पहले ही निकाल लिए हैं। मैथ्यू तुरंत समझ जाता है कि ये हेनरी का ही काम हो सकता है। सारा माजरा समझने के बाद मैनेजर मैथ्यू से कहती है, अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर पैसे जमा नहीं किए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर मैथ्यू काफी परेशान हो जाता है और सीधा लोला के पास पहुंचता है। उसकी परेशानी सुनकर लोला उसे एक आइडिया देती है। वह कहती है कि वे लोग एक एडल्ट वीडियो शूट करेंगे जिसमें लोला की फ्रेंड भी उसकी मदद करेगी। इसके बाद वे दोनों एक प्रोड्यूसर लीमो से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे एक एडल्ट वीडियो शूट करना चाहते हैं। इसके बदले में लोमो उन्हें $25,000 देने का वादा करता है। उसी दिन वे दोनों प्रॉम में पहुंच जाते हैं और वीडियो का काम शुरू कर देते हैं। इस काम में जैक भी उनकी मदद करता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि जैक और उसके दोस्त परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक्ट्रेसेस को देखकर उनका हौसला टूट चुका है। तब रॉकी अकेले ही उनके साथ वीडियो शूट करता है। वीडियो शूट पूरा करने के बाद ये लोग प्रॉम पार्टी में पहुंच जाते हैं। सबके चले जाने के बाद मैथ्यू और लोला गाड़ी में ही अपना काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन मैट मैथ्यू को फोन करके बताता है कि किसी ने उनकी टेप चुरा ली है। घर पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि हेनरी और प्रिंसिपल पहले से वहां मौजूद होते हैं। मैथ्यू हेनरी से अकेले में बात करने को कहता है। हेनरी कहता है कि मुझे इस वीडियो के आधे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा दूंगा। इस पर मैथ्यू जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो कर लो। फिर हेनरी मैथ्यू के पेरेंट्स के सामने ही वह वीडियो चला देता है, लेकिन वीडियो में कोई भी अश्लील चीज नहीं होती। दरअसल वह एक सेक्स एजुकेशन वीडियो थी। ये देखकर मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये वीडियो काफी पॉपुलर हो जाती है। मैथ्यू और लीमो इस वीडियो से खूब पैसे भी कमाते हैं। साथ ही मैथ्यू और उसके दोस्त बहुत फेमस हो जाते हैं। आखिरकार मैथ्यू और लोला शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।